अच्छा मैंने ना ये डिस्कशन वाला लेक्चर भेज देता हूँ, वो कट्ठा लेक्चर बहुत बड़ा लगता है, मतलब वैसे ही घबरा जाता है। पिछले 2 दिन मैंने वो 1.5 घंटे के लेक्चर गया तो बच्चे परेशान हो गए, लेकिन 2 हमारी पिछली डिस्कशन भी साथ होती थी। अच्छा क्वेश्चन के अंदर तो उसने सिंपल रिक्वायरमेंट थी, कैलकुलेट इंपेयरमेंट इफ एनी फॉर द ईयर दिसंबर 2020। अब हम उसने कहा कि अजीज लिमिटेड ऑन द प्लांट with the carrying value of rupees 1300,000 on 31st December 2020. The plant has remaining useful life 4 years. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 years. उसकी लाइफ 4 साल है। लाइफ कितनी है? 4 साल। एंड कैन बी सोल्ड 75,000 एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ये रेजुअल वैल्यू आ गई। अब जरा इधर गौर करो, बस करो, इस सवाल पर फोकस करो जो कर रहे हैं, ये इससे कहीं अच्छा सवाल है। द प्लांट इज बीइंग टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट दिसंबर 2020। अब दिसंबर 2020 पर हम खड़े हैं। अगर दिसंबर 2020 तक या उससे पहले, मतलब किसी भी ऑपरेशन का कैश फ्लो, पिछले ऑपरेशन का कैश फ्लो फ्यूचर में आएगा, इग्नोर कर देंगे। पहले कोई सेल की हुई है, कैश फ्लो फ्यूचर में मिला, इग्नोर। पहले कोई लोन लिया हुआ है, फ्यूचर में पे किया है, इग्नोर। मतलब हमने देखना है फ्यूचर कैश फ्लो, फ्यूचर ऑपरेशन का फ्यूचर कैश फ्लो, मतलब फ्यूचर में जो सेल परचेज होनी है, रिपेयर मेंटेनेंस होनी है, उनके कैश फ्लो लेने। बात समझ आई? अब क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ 4 साल हमारे एसेट की लाइफ है, 75,000 उसकी रेजिडुअल वैल्यू है। कहता है फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, फेयर वैल्यू कहते हैं कॉस्ट टू सेल, सॉरी फेयर वैल्यू उसकी, फेयर वैल्यू 2020 क्या 750,000। इट विल कॉस्ट 35,000 टू सेल एट द प्लांट इमीडिएटली। जो हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है तो आज की लेते हैं या एट द एंड ऑफ द लाइफ लेते हैं? आज। एंड 10,000 इफ द प्लांट इज सोल्ड एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। तो ये वहां पर हम देख लेंगे, ये 4 साल के एंड पे आउटफ्लो है, लेकिन हमारा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ये है। इसका मतलब एक वैल्यू हमने ढूंढ ली, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट, और एक और वैल्यू भी ढूंढ ली, कैरिंग अमाउंट। हमारा सवाल तो शुरू हो गया। हमने करते क्या है, अपना इंपेयरमेंट का सवाल करते वक्त जो फॉर्मेट होता है वो हम एक ऊपर एसेट का नाम लिख देते हैं, जैसे मर्जी कर लें, एसेट का नाम साइड पे लिख लें, प्लांट है जो भी है, यहां पर क्या लिख लेते हैं पूरा, और यहां पर क्या लिख लेते हैं रिकवरेबल अमाउंट, हायर ऑफ। आप इस तरह से लिख लो या ऊपर नीचे लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है। इंपेयरमेंट लॉस, अब हमने सबसे पहले तो कैरिंग अमाउंट कितनी गिवन है, 13 लाख। हायर ऑफ ना लिखें, लिखें वर्किंग नंबर 1, ठीक है। नीचे लिखते हैं वर्किंग नंबर 1, रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ, फेयर वैल्यू लेस, फेयर वैल्यू कितनी है 75,000 नहीं 7,50,000 माइनस 35,000 7 लाख, ये हमारे पास आ गया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फिर क्या लिखें वर्किंग नंबर 2, उसके लिए हम बना लेते हैं ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर। उसने हमें क्वेश्चन के अंदर इनफ्लो भी बताए हुए हैं, आउटफ्लो भी बताए हुए हैं, या तो इनको नेट करके लिख ले या अलग अलग लिख ले, आपकी अपनी मर्जी है। इनफ्लो और आउटफ्लो। अच्छा एक नीचे उसने एक 2 लाइनें लिखी हैं, क्योंकि हमारा साल बनते हैं 2024 तक, लेकिन लाइफ गिवन है 2025 तक, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नीचे लिखा हुआ है द ड्रास्टिक इंक्रीज इन कैश फ्लो इज ड्यू टू ओवरहॉलिंग विच विल बी कैरिड आउट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2024
कहता अगर 2024 के अंदर आप लोग उसकी ओवरहॉलिंग करवा लोगे ना तो उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, लाइफ भी बढ़ जाएगी 1 साल। और कहता है कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी, विल इंक्रीज एंड 1 साल लाइफ भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब, और कर भी कहा रहा है बिगनिंग ऑफ द E24 कहां पे कर रहा है, ये लाइट से आउट कर। क्वेश्चन आपके सामने है? Yes, sir. ग्रुप के अंदर भी है और आपके पास मॉक भी होगा। जितनी देर में लाइट आनी है तो तब तक हमने मतलब जनरेटर ऑन होना तब तक सवाल हो जाता है। आपने अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप रखनी होती है, ये नहीं देखते सवाल कैसा है, यकीन, अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। अब मुझे बताएं, ये तो हमने भी पढ़ा था कि ओवरहॉलिंग या अगर अपग्रेड करते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। कहता है 2024 के शुरू में हमने अपग्रेड करवाया जिससे 40% कैपेसिटी और 1 साल लाइफ बढ़ गई, उसने 1 साल लाइफ भी दे दी गई एक्स्ट्रा। इसका मतलब है 2024 का जो इनफ्लो और आउटफ्लो गिवन है वो 40% ज्यादा है। 2025 को तो वैसे ही इग्नोर कर देंगे, 2025 को वैसे ही इग्नोर कर देंगे, और जो 2024 है हमने तो बगैर इंप्रूवमेंट के लेना है। अगर एक पहले प्लानिंग के अंदर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो हमारा आउटफ्लो होता है, लेकिन ये तो हटके है उससे, तो हम क्या करेंगे, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय, ये जो अमाउंट है इसके अंदर 40% इंक्रीमेंटल है तो 140 हो गया, 140 पे डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 847 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना, 605,000। और फिर नीचे वाला आउटफ्लो भी, जाहिर सी बात आउटफ्लो भी तो उतना ही बढ़ गया होगा, और जितनी प्रोडक्शन ज्यादा की होगी उतने ही कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो 546 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाइड बाय 100 390। समझ गए हो? आगे बढ़े फिर, चलिए ये लिखने पहले फिर आगे बढ़ते हैं। इनफ्लो कौन कौन से आपका जी, पहले 640, 630, 607, 605, फिर 630, उसके बाद 607 605 और 605। ये हमारे अगले 4 साल। यहां तक रुकते हैं, अगर कोई चीज पूछनी है किसी ने तो पूछ ले। आगे बढ़े फिर, आउटफ्लो क्या क्या गिवन है, 364, 364, 3804, 3804 00 392, 392, 39, फिर 390, 390,000। और ये हमारा है, हाँ जी, ओके होगी बात। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ड्यूरिंग आउटफ्लोज आर एज फॉलो, द कंपनी हैव टू पे इंटरेस्ट 55,000 फॉर अ लोन एक्वायर्ड टू परचेज द एसेट एवरी ईयर। कहता हर साल 55,000 का हमने इंटरेस्ट पे किया। अच्छा पहले ये बताओ, इंटरेस्ट को जो आपने पे किया था वो आउटफ्लो लिखा होगा या इनफ्लो लिखा होगा? आउटफ्लो लिखा होगा। क्या ये आउटफ्लो हम लिखते होते हैं? तो रिवर्स कर दो। आउट का मतलब है माइनस करना, इन का मतलब है ऐड करना। आपने उसको माइनस किया हुआ है, वापस इन करो, ऐड बैक कर दो। इंटरेस्ट 55,000 हर साल है तो हर साल ऐड करो। ये बात समझ लग गई? ऊपर वाली बातों को भी समझ आना जरूरी था। दूसरा पॉइंट, अ लायबिलिटी 35,000 एसेंशियली बुक्ड इन ईयर 2020, जो कि 2020 में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, विल बी पेड ऑफ इन 21। हमारा साल कहां से शुरू हो रहा है? 21 से। एक 2020 की लायबिलिटी आपने 21 में पे की, इनफ्लो किया या आउटफ्लो किया? और क्या ये आउटफ्लो था? ये तो वैसे भी हमारा आउटफ्लो था ही नहीं।
तो हमने क्या कर देना है, ऐड बैक कर देना है। अब ये हर साल नहीं करना, 21 लायबिलिटी रिवर्स 30 इनफ्लो। उसके बाद depreciation 10,000 is also included in the outflow. However, after the overhauling, the depreciation expense will increased by 15,000. इसका मतलब है इंक्रीज और ज्यादा बढ़ गया, क्या होता है 2 यहां तक। इसका मतलब है 25,000 के हो गए। जब उसने इनफ्लो किया तो उसकी डेप्शन कितनी हो गई, 15,000 और बढ़ गई। तो उसने कितनी लिखी हुई होगी, उसने 25,000 रिकॉर्ड की होगी ना। और डेप्रिसिएशन को तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो बताएं फिर डेप्रिसिएशन को जब मैं रिवर्स करूंगा, पहले साल कितनी डेप्शन रिवर्स करूंगा, 10,000। दूसरे साल रिवर्स का मतलब है ऐड बैक करूंगा। तीसरे साल और चौथे साल ठीक होगी बात। आगे बढ़े फिर। उसके बाद कहता है द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 41,000 फ्रॉम वन ऑफ इट्स डेटर्स ऑन दिसंबर 2020। द डेटर हैज एग्रीड टू पे द डेट इन 22। अब उसने पे करना था, हमें है डेटर 2020 का, पे करेगा, पे की उसने 2022 में, ये पे करने हैं। तो अगर उसने पे करने हैं, हमारा इनफ्लो होगा या आउटफ्लो? तो क्या ये हमारा इनफ्लो है? हमारा हक बनता है इस इनफ्लो पे? ये 2022 का इनफ्लो है ही नहीं। तो रिवर्स कर देंगे इसको, क्या कर देंगे, आउटफ्लो कर देंगे। अच्छा, कॉमन सेंस। हाँ, हमने फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट किया हुआ है कि अच्छा ये कैश इनफ्लो होगा, ये कैश आउटफ्लो होगा। और वो भी कौन सा एस्टिमेट होना चाहिए, फ्यूचर ऑपरेशन का। ये तो पिछले पैसे आए हुए आने हैं, तो जो पिछले पैसे आने हैं ना, वो हमने जो इनफ्लो और आउटफ्लो उसने बनाया हुआ है ना, उसने कहा है कि ये चीजें कंसीडर करके बनाया हुआ है। तो अगर फ्यूचर वाली वैल्यूज के फ्यूचर कैश फ्लो है हम ले लेते, लेकिन ये 20 का इनफ्लो हो रहा है हमें 22 में, पैसे 22 में आ रहे हैं, तो हम रिवर्स करते हैं। देखिए आउटफ्लो या इनफ्लो की नेचर भी होती है। अब आपको पता है ये कोई जो चीज नेगेटिव होती है, मिसाल के तौर पर ये हम अमाउंट लिखते हैं ना 50 और ये लिखते हैं 70। अब जो 70 है ये एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है। मतलब जो एक चीज आपने पॉजिटिव लिखी है ना, दूसरी चीज नेगेटिव लिख दो तो वो उल्टा हो जाता है। मतलब ये आउटफ्लो और इनफ्लो ना पॉजिटिव नेगेटिव से भी डिनोट होते हैं। ये हमने ये देखना है कैश आया होगा या गया होगा। जी 2022 है, 41,000 रिवर्स कर देंगे, ये नीचे कटना, नीचे खत्म हो गया सवाल। रेजिडुअल वैल्यू रहेगी बस। उसने कहा था साल अगर 5 साल बाद बेचेगा, 4 साल बाद बेचेगा, एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, तो कितने का बिकेगा? ऊपर क्वेश्चन के अंदर उसने बताया था 35,000 का वैसे बिकेगा। सर ये तो कॉस्ट आएगी, ये है, और 10,000 उसके ऊपर कॉस्ट भी आनी है। तो नेट कैश फ्लो कितना हुआ, 65। आप नेट करके लिख लें या 75,000 को इनफ्लो लिख दें और 10,000 को आउटफ्लो लिख दें। तो नेट किया तो 65 इनफ्लो आउटफ्लो। इसको हम क्या बोलते हैं, नेट कैश। हाँ जी, टोटल करके बता दें। सवाल तो हो गया। मेरा एक सवाल है कि आपने बताया कि ये चीज शामिल है, मतलब या हमें अभी करनी है ये? एक मिनट, हम खड़े हैं 2020 में और उसने हमें बताया प्रेडिक्टेड डाटा आने वाले सालों का कि ये मेरे कैश फ्लोज होंगे। अब अगली आगे पूरी बात कैश फ्लो बता दिए, फिर उसने कहा जी कैश फ्लो करते वक्त ये बातें भी थी जो इनको हमने कैश फ्लो माना हुआ है, इनफ्लो या आउटफ्लो। जी
करो जरा प्लस माइनस 376000, दूसरा 27300, 600, 280,000, आपके पास डिस्काउंट फैक्टर क्या है? 12%। डिस्काउंट फैक्टर लेना आता है? हाँ जी, 1 डिवाइड बाय 1.12 कितना? 0.8929 है ना, तो 893 कर दे। 0.79 0.79 7 0.7117 712 0.6355 635 कर दे। प्रेजेंट वैल्यू वो इनको सबको जो मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके जो प्लस करके मुझे डायरेक्ट वैल्यू बता दो, जिसे हम क्या बोलते हैं? वैल्यू इन कितना? 075 198। चलो तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है ना। अगर वैल्यू किसी की आगे पीछे है तो खैर है। 98075। अब इसमें से हमने हायर लेनी है। 98075। अच्छा, जिसकी जो वैल्यू भी आ रही है ना वो अपनी वैल्यू देख लेना, लेकिन पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखने हैं और आखिरी डिजिट राउंड ऑफ करके लिखना है। डिस्काउंट फैक्टर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखने हैं और आखिरी फैक्टर राउंड ऑफ करके लिखना है। अगर 5 या 5 से ज्यादा है चौथा नंबर तो बढ़ा के, वरना वही। हाँ जी, ऐसे रिपेयर हुआ या नहीं? हुआ है। क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज्यादा आ रही है तो जितने से रिपेयर हुआ है वो बदले। 31924 ये हमारा इम्पेयरमेंट लॉस है। हाँ, अगर फ्यूचर का होता ना तो वो 2020 के बाद कोई स्टॉक बिकता और 2024 से पहले पैसे मिल जाते, फिर उसके अंदर ही आता। मतलब 2021 में बेच के 2024 में पैसे आते तो फिर हम छोड़ देते, तो वो तो आ गया है हमारे पास। ये पिछले का प्रॉफिट पैसे मिल रहे हैं 2020 से पहले के। देखें, हमने देखना है 20 के बाद जो सेल परचेज होनी है उसके जो कैश फ्लो आने हमने वो लेने हैं। ये तो डेटर हमारा 2020 का है और 22 में कैश फ्लो हो रहा है, वो तो हमारा कैश फ्लो हुआ ही ना। फिर क्या होता? तो ये इनफ्लो ही है, हमने इसको रिवर्स किया है। ये इनफ्लो था, हमने इसको रिवर्स किया है क्योंकि डेटर से पैसे आते हैं। तो ये इनफ्लो हमारा फ्यूचर का बन नहीं रहा, रेलिवेंट नहीं है। वो बात ठीक आप मतलब ये बातें नहीं शामिल है। ओ भाई, उसने जो कैश फ्लो बताए हुए हैं उसने सारे फ्यूचर के कैश फ्लोज बताए हुए हैं कि इतने कैश आने हैं, हमने उनमें से सिर्फ वो लेने हैं जो फ्यूचर के ऑपरेशंस के होंगे। जो पिछले कैश फ्लो तो बता रहा है, ये कहां पर बताया हुआ है? तू बार बार सवाल पढ़ के ये क्या लिखा हुआ है ऊपर कि आपके जो कैश फ्लोज हैं आने वाले, द कैश फ्लोज फ्रॉम द प्लांट विल बी एज फॉलो। नीचे वाली एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि मतलब वो इनमें एडजस्ट है पहले। ओ तो भाई, और वो कहां के हैं मुझे बता। वो कह रहा है दो सबर कर कि 2020 का कैश फ्लो 2022 में मिलना है, तो कह तो रहा है कि 2022 में कैश फ्लो में है। पहले शामिल तो यार अगर वो ये कह रहा है कि मेरे 2020 में ये सोच के कह रहा है कि मुझे जो मेरा रिसीवेबल है उसने 2022 में कैश फ्लो देना है, तो ऊपर वो कह रहा है तो मैं कैश फ्लो बता रहा हूँ। ये तो कैश फ्लो बता रहा है तो दो फ्यूचर के कैश फ्लो बता रहे हैं, और किसके बता रहे हैं? शामिल है, कोई कसम उठा के लिखे कि उसमें शामिल है या नहीं। अच्छा, क्वेश्चन 3 है जान? नहीं है। चलो कल फिर इसको देखें।